सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए कि चुनाव आयोग हाईएस्ट लेवल से जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, वो इस सारी धांधली गड़बड़ घोटाले में आरएसएस और बीजेपी को मदद करने में, मोदी जी अमित शाह जी को मदद करने में शामिल है। हमने ज़मीनी लेवल पे, ज़मीनी सतह पे सबूत इकट्ठे किए। हाई कोर्ट में सबसे पहले हम केस डालते हैं और सबूत इकट्ठे करते हैं, तब कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो वीडियोग्राफी चुनाव आयोग ने की है उसको सुरक्षित रखे, वही तो सबूत होंगे। ये किसी वकीलों ने इन्होंने सोचा है जो सूट छूटते ही हाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे मशीनें जमा करनी है वहाँ बैठ के सील लगाई जा रही है, वहाँ सीलें खोली जा रही हैं, लगाई जा रही हैं। जो डब्बे में उसको पैक करके वहीं से लाना था बूथ से, उसको यहाँ पे आके जहाँ डिपॉजिट करानी है, और बूथों से कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 25 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक ले कैसे आया आप? कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, वरना धांधली ही धांधली है। तो मैं खुद रामपुर का चुनाव जीत जाऊँ तब भी मैं ये एप्लीकेशन लगाऊंगा कि ये चुनाव गड़बड़ हुआ है, इसमें आप दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराइए, मैं इससे भी बड़े मार्जिन से जीत के आऊँगा। महमूद पराचा और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील पिछले तकरीबन 1 साल से ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और इसमें एक आगे बढ़ते हुए महमूद पराचा साहब ने नॉमिनेशन किया, लोकसभा इलेक्शन के लिए रामपुर से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने का जो मकसद इनके ज़रिए बताया जा रहा है वो ये है कि वो बहुत सारे सबूत हैं जो इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है उसकी एक्सेस बहुत अंदर तक होती है। स्ट्रांग रूम की क्या प्रक्रिया है, वहाँ पर किस तरह से मशीनों को रखा जाता है, कैसे सील किया जाता है, और जिस वक्त सील किया जाता है उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, कौन कौन ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं, कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद रहते हैं, सील्स करते वक्त कहाँ कहाँ पर लोगों के दस्तखत होते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए करीब से, ताकि इस मामले को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके, महमूद साहब ने ये फैसला किया कि वो इसके लिए अपना नॉमिनेशन कराएंगे एज ए कैंडिडेट, और उन्होंने कराया भी, चुनाव लड़ा भी रामपुर से। अब इनका ये कहना है कि इन्होंने इस चुनाव के दरमियान बहुत सारे सबूत बाकायदा रिकॉर्ड किए हैं जो कैमरे पर हैं, जिनको अपनी आंखों से भी देखा है, बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया है, और न सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है और रिकॉर्ड किया है बल्कि अधिकारियों से बात भी की है, उस मामले को लेकर उनको रूल भी बताया है, और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपने कैमरे पर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद महमूद पराचा, एडवोकेट महमूद पराचा मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के सबूत हैं? देखिए, आपने सही कहा कि मैंने रामपुर का चुनाव, जो सबसे बड़ी वजह थी यही थी, 2 वजह थी एक्चुअली। एक वजह ये थी कि ये जो चुनाव में घोटाला करने की मशीनें हैं, इनके खिलाफ सबूत आ ही नहीं सकते कोई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी के हाथ में ये मशीनें देता नहीं है और कहता ये है कि इन पे विश्वास करो, ये सच्ची मशीनें हैं, झूठी मशीनें। तो अब उसको प्राप्त करने का, उस पर हाथ लगाने का, उसको इस्तेमाल करने का, उसको देखने का एक ही तरीका हो सकता है दुनिया में, वो है कैंडिडेट बनना। तो कैंडिडेट में बना, और मैंने वो सारे तमाम सबूत जिसमें इलेक्शन कमीशन के झूठ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोले, देश की जनता से बोले, और ये जो 23 कंट्री से अभी एक बड़ा गोल्डन ब्रिज बना के जो लोग बुलाए हैं उनको धोखा देने के लिए, जो सबूत वो दिखा रहे हैं उनको झुठलाने के लिए, सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए। और उसमें कुछ सबूत वीडियोग्राफी के ज़रिए भी हैं, बल्कि ज़्यादा सबूत जो हमने देखे, और हमने जो चिट्ठियाँ लिखी कि चुनाव आयोग के लोगों को हाईएस्ट लेवल पे कि ये आपके रूल्स तोड़े जा रहे हैं, आपके ऑफिसर जानबूझ के तोड़ रहे हैं, इनको रोकिए। लेकिन नहीं रोके, तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि चुनाव आयोग हाईएस्ट लेवल से जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, वो इस सारी धांधली गड़बड़ घोटाले में आरएसएस और बीजेपी को मदद करने में, मोदी जी अमित शाह जी को मदद करने में शामिल है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये एक लंबी लड़ाई है। हमारे जो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ी हैं अभी तक, वो बगैर तैयारी के लड़ते हैं। होता क्या है कि कोई एक मुद्दा आरएसएस और बीजेपी का, या तो कोई चोरी पकड़ी जाती है या वो कोई एक खुद मुद्दा उछाल देते हैं। हमारे बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े नेता, जैसे अभी मैं एक बड़े वकील को देख रहा था आज भी, वो मोदी जी के मुसलमान और हिंदू के ऊपर आज फिर एक लंबी तकरीर कर रहे थे। अब इस तकरीर में करके वो जो बड़े वकील हैं, वो जो तकरीर कर रहे हैं, इससे तो मोदी जी को भी फायदा होगा ना। आज तक कोई केस वो जीते हैं मुसलमानों के लिए? कोई नहीं जीते। लेकिन तकरीर मुसलमानों को बेचारे के नहीं करते रहेंगे, और मुसलमानों को कभी बचा नहीं पाएंगे। मुसलमानों को क्या, किसी भी कमज़ोर को आज तक बचा नहीं पाए वो एक भी केस में। लेकिन मोदी जी को फ़ायदा पहुंचता है जिस चीज़ से,
उसके बारे में वो पूरी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। उससे 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो आरएसएस बीजेपी को फ़ायदा होता है, उनके नरेटिव पे, उनके पिच पे गेम शुरू होती है, एक बात। दूसरी बात ये हो जाती है कि ये वकीलों का बड़ा नाम हो जाता है, बड़े बड़े ये चैम्पियंस बन जाते हैं, और केस हार कर एक ठप्पा लग जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि ये इशू ही ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ईवीएम के साथ भी यही हुआ, सब बड़े बड़े पर जाके वकीलों ने, और मेरे ख्याल से उनके क्लाइंट्स ये नहीं कह रहे होंगे उनसे, लेकिन फिर भी वकीलों ने ये बात कही कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक ही नहीं है। शक नहीं है तो आप अदालत में क्या करने आए हो? तो इसीलिए हमने उससे सबसे परे रखा अपने को। हम ये कह रहे हैं कि अब ये मुकदमा पहली बार मजबूती से लड़ा जाएगा। हालांकि हमारे सामने एक पहाड़ है इन वकीलों की गलतियों का और बगैर सबूतों के केस फाइल करने का, लेकिन हम पहली बार अब ये केस डालेंगे। और मैं गुजारिश यही करूँगा कि सारे क्लाइंट्स जितने भी हैं, जो इन लोगों को तो कम से कम मना किया जाए कि आप एकदम छूटते ही सुप्रीम कोर्ट मत जाया करो। हमने ज़मीनी लेवल पे, ज़मीनी सतह पे सबूत इकट्ठे किए। हाई कोर्ट में सबसे पहले हम केस डालते हैं और सबूत इकट्ठे करते हैं, तब कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसे हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली, उसमें हम जीते। हमने चुनाव आयोग से वो ऑर्डर लिया कि जिसकी वजह से वो 543 की 543, और वो गैर कानूनी ऑर्डर है, वो हमने लिया, लेकिन किसी हमारे बड़े वकील के पास वो नहीं होगा। हमने लिया वो ऑर्डर, हमने अपने पास रखा, वो सिर्फ हमारे पास ही है ऑर्डर वो, कि ईवीएम से चुनाव क्यों होने चाहिए। ये किसी वकील के दिमाग में आया? किसी के दिमाग में आया? नहीं आया। तो हमने वो सबूत इकट्ठे किए। अब हमने एक दूसरा सबूत इकट्ठा करने के लिए हाई कोर्ट में एक और पिटीशन डाल रखी है। अब प्रेस तो दिखाएगी नहीं, वो इन लोगों को प्रेस दिखाती है, क्योंकि ये तो हारने के लिए जा रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने एक और डाली है कि सारी जो ईवीएम जो वीडियोग्राफी चुनाव आयोग ने की है उसको सुरक्षित रखे। वही तो सबूत होंगे। ये किसी वकीलों ने, इन्होंने सोचा है जो छूटते ही हाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब हम वो इकट्ठे करेंगे, फिर हम 2-3 और पिटीशंस डालेंगे जिससे सारे सबूत इकट्ठे करें, एक जीतने वाला केस बनाएं। उसमें देखिए नाम तो हमारा नहीं होगा, नाम तो कभी बाद में जाके होगा जब हम केस जीतेंगे, लेकिन केस जीतने के लिए लड़ा जाएगा। तो किस तरह के सबूत हैं, ख़ासतौर से वीडियो के शक्ल में? जैसा कि आपने स्ट्रांग रूम की बात की कि वहाँ पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, 24/7 सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, बहुत सी जगह पर नहीं है, सील नहीं किया जा रहा है ईवीएम को। एक बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि ईवीएम को तो बूथ पर ही सील करना होता है। ये आरोप थोड़ी है, मैंने तो दिखाया है आपको। आरोप तो जब होता है जब मैं बोल रहा हूँ और उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने तो आपको वीडियो में दिखाया है ना कि जहाँ पे मशीनें जमा करनी है वहाँ बैठ के सील लगाई जा रही है, वहाँ सीलें खोली जा रही हैं, लगाई जा रही हैं। जो डब्बे में उसको पैक करके वहीं से लाना था बूथ से, उसको यहाँ पे आके जहाँ डिपॉजिट करानी है, और बूथों से कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 25 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक ले कैसे आया आप? सील होती है वहाँ तो जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उसके साइन होते हैं ना उस पर। अब यहाँ कहाँ पोलिंग एजेंट मिलेगा आपको? मैंने तो सबूत दिखाया, मैं बोल थोड़ी रहा हूँ कुछ, मैं दिखा रहा हूँ। ये सबूत क्या किसी ने इकट्ठे किया? सारी चीज़ों को लेकर जो वहाँ ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे भी आपने बहस की है, तो उनका क्या जवाब था कि सील क्यों नहीं किया गया? उनको पता ही नहीं था ना कुछ। मैं तो उन्हें किताबें दिखा रहा था ना, ये देखो आप पढ़ो। मैं यही बात कह रहा हूँ कि पूरे देश में, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझता हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे बराबर नॉलेज इन सारे चुनावों के बारे में इंडिया में कम लोगों को होगी। लेकिन मुझे भी 50% पता है इन सब डिटेल्स के बारे में। 100% पता करने वाला पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा। तो ये झूठ पे ही सारा चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं चुनाव आयोग हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मशीनें सच्ची हैं तो आप मान लो, इस पे चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हूँ इस वक्त, तो मैं सच बोल रहा हूँ, ये बात मानो। अगर आप ये बोलोगे कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं तो जवाब ये आएगा आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हो, आप देश को बोल रहे हो, देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। हम बोलते नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं और हमारे खुद के लोग उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की चेयर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन के लिए बैठते हैं, या वैसे ही मनमोहन सिंह जी कुछ दिन के लिए बैठते हैं। प्रधानमंत्री का पद अलग चीज़ होती है। ये समझाने में हमें टाइम लग रहा है, इतने बड़े बड़े वकील हैं, यही बात नहीं समझा पाते कुछ। एक आखिरी सवाल, अगर देखा जाए ऐसा रिजल्ट आता है कि मोदी हार जाते हैं, तो फिर ये सवाल फिर भी कायम रहेगा? 100%। हम कोई धोखेबाज धोखाधड़ी करने वाले थोड़ी हैं। चाहे चुनाव हारें या जीतें, ये जो असेंबली के चुनाव हो रहे थे और इसमें जो वो आ रहे थे, रुझान आ रहे थे जिसमें आरएसएस और बीजेपी के हारने के रुझान आ रहे थे, मैंने तब भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, वरना धांधली ही धांधली है।
अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, मैं खुद रामपुर का चुनाव जीत जाऊँ तब भी मैं ये एप्लीकेशन लगाऊंगा कि ये चुनाव गड़बड़ हुआ है, इसमें आप दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराइए, मैं इससे भी बड़े मार्जिन से जीत के आऊँगा।